हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई हीरो के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं किसी और की पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए। और इसमें जितने भी सेंटेंस होंगे वो मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेंगे और बहुत सारी इसमें मॉडल्स भी मिलने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये एक लड़के के ऊपर है। अगर आप किसी लड़की के ऊपर बताना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं, जहाँ पर भी ही का या हिज का यूज़ हुआ है वहाँ पर आपको शी और हर का यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। करण हैज़ मैनी फ्रेंड्स। करण हैज़ मीन्स है, मैनी यानी कि कई या बहुत से, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। करण के बहुत से दोस्त हैं या करण के कई दोस्त हैं, सिंपल। इन स्कूल, विद्यालय में, ही हैज़ ऑलवेज बीन पॉपुलर। ही हैज़ ऑलवेज यानी कि हमेशा, बीन यानी कि रहा है। ठीक है, क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे हैज़ के साथ में बीन यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज है। वो हमेशा रहा है, पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय। विद्यालय में वो हमेशा पॉपुलर रहा है यानी कि लोकप्रिय रहा है। हाउएवर, हालांकि, ही लव्स टू स्पेंड टाइम अलोन। ही लव्स वो पसंद करता है, स्पेंड टाइम समय बिताना, अलोन यानी कि अकेले। हालांकि वो अकेले समय बिताना पसंद करता है। सिंपल इस तरीके से बोलेंगे। मैंने आपको बताया, अगर आप किसी लड़की के बारे में बोलेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, ही की जगह आपको शी यूज करना है। एट होम, घर पर, आई वुड ऑफन कैच हिम रीडिंग अ कॉमिक बुक। आई वुड, वुड का यूज मोस्टली हम करते हैं जब हम कहते हैं ना कि ऐसा होता, ऐसा करता। जब सेंटेंस के में सिर्फ ता आता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और भी इसके बहुत बहुत सारे यूसेज है, बट फिलहाल हम ता का यूज देखते हैं। ठीक है, ऐसा करता या ऐसा होता। एट होम, घर पर, आई वुड ऑफन कैच, मैं उसे अक्सर पकड़ता, रीड हिम, हिम मतलब उसे पकड़ता, रीडिंग कॉमिक बुक्स, मैं उसे हमेशा कॉमिक बुक्स पढ़ते हुए पकड़ता। सिंपल इस तरीके से। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ कार्टून। ही ऑल्सो यानी कि वह, उसको भी पसंद है, क्या पसंद है, ड्रॉ कार्टून्स, को कार्टून्स ड्रॉ करना यानी कि कार्टून बनाना भी पसंद है। ही लव्स टू वॉच एनिमेटेड मूवीज। ही लव वो पसंद करता है, देखना, टू वॉच यानी कि देखना पसंद करता है, एनिमेटेड मूवीज को देखना पसंद करता है। फाइंडिंग नेमो इज हिज। फाइंडिंग नेमो एक मूवी है, अगर आप लोगों को पता होगा। इज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, लड़की के बारे में, तो हर सिंपल यूज करना है हमें। उसकी फेवरेट मूवी है यानी कि उसकी पसंदीदा मूवी है। हिज अदर हॉबीज इंक्लूड्स गार्डनिंग। हिज अदर हॉबीज, उसके दूसरे शौकों में, इंक्लूड यानी कि शामिल है क्या, गार्डनिंग। उसके दूसरे शौकों में, गार्डनिंग यानी कि बागवानी, हम कहते हैं ना, पौधों को पानी डालना, पौधे लगाना, वही सब चीज़ें, उसको बागवानी बोलते हैं हिंदी में। तो उसके दूसरे शौकों में बागवानी शामिल है। सिंपल, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। करण हैज़ ऑलवेज बीन अ जेंटल किड। करण हैज़ ऑलवेज बीन यानी कि करण रहा है, एक सज्जन बच्चा रहा है। तो आप बोल सकते हैं करण हमेशा एक सज्जन बच्चा रहा है। ही हैज़ अ केयरिंग पर्सनैलिटी। ही हैज़ यानी कि उसके पास है, अ केयरिंग पर्सनैलिटी यानी कि उसके पास एक देखभाल वाला उसका व्यक्तित्व है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। वाइल वाटरिंग द प्लांट्स। वाइल यानी कि जब भी वो ऐसा काम करता है या जिस समय वो ये काम करता है। वाटरिंग यानी कि पौधों में पानी डालते समय या पौधों में पानी डालते समय। ही वुड ऑफन सिंग अ ललेबी। ललेबी मीन्स क्या होता है, लोरी गाना। ठीक है, ही वुड वो ऐसा करता, ऑफन अक्सर, सिंग है ललेबी। ललेबी मीन्स लोरी। जब भी वो पानी, पौधों में पानी डालता, वो हमेशा गाना गाता। देखा, यहाँ पर भी ता में ही खत्म हुआ, गाना गाता, क्योंकि ही वुड ऑफन, वुड का यूज हुआ यहाँ पे। बिसाइड्स, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, बिसाइड दिस, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। ही लव्स ईटिंग टेस्टी फूड। ही लव्स वो पसंद करता है, ईटिंग मीन्स खाना, यहाँ पर भी कंटिन्यूस एक्शन है, इसीलिए हमने आईएनजी का यूज किया है। आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता लग गया होगा। ही लव्स वो पसंद करता है, ईटिंग टेस्टी फूड वो टेस्टी फूड खाना पसंद करता है। वी ऑलवेज गो टू द नियर बाय स्टोर। हम हमेशा अपने नज़दीक के स्टोर पर जाते हैं। एंड गेट आइसक्रीम। गेट मीन्स क्या होता है, गेट मीन्स होता है मिलना या पाना, बट यहाँ पर मंगवाना, और हमेशा आइसक्रीम मंगवाते हैं, इस वे में हम इसको यूज करेंगे। ही इज ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट। वो
चॉकलेट का बड़ा प्रशंसक है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हम कहते हैं ना कि वो चॉकलेट का बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, तो यानी कि वो प्रशंसक है चॉकलेट का। द रिलेशनशिप, जो रिश्ता है, बिटवीन यानी कि बीच में मतलब दो लोगों के बीच में जब हम बात करते हैं तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ बताई है। अगर दो से ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उन तीनों के बीच में ये है या उन 10 के बीच में ये है, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि उसके और मेरे बारे में बात हो रही है। तो बिटवीन माई ब्रदर, मेरे भाई, एंड मी, और मेरे में। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अपने आप को बाद में रखना है, दूसरी पोजीशन पे आपको रखना है। अगर आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे भाई और मुझ में डीप इज डीप एंड स्पेशल, मेरे में और मेरे भाई में एक गहरा और खास रिश्ता है। मेरे और मेरे भाई के बीच एक गहरा और खास रिश्ता है। इस तरीके से सिंपली हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे। इट ओनली ग्रोज स्ट्रोंगर विद टाइम। इट ओनली, यह केवल ग्रोज बढ़ता है, स्ट्रोंगर यानी कि मजबूती से बढ़ता है, विद टाइम समय के साथ ये मजबूती से बढ़ता है। देयर आर ओकेजनल फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। हमारी कभी कभी लड़ाई और बहस होती है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या कभी कभी लड़ाई और बहस हो रही होती है, ऐसा भी इसको आप बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए ये जो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जिनको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इसमें यहाँ पर ये वाली चीज़ क्यों आई है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन दिन के अंत में, एट द दिन पर, बट लेकिन दिन के अंत में, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत पर, करण एंड आई, करण और मैं, आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर ईच अदर। लुकिंग आफ्टर मीन्स होता है ध्यान रखना, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। ईच अदर यानी कि एक दूसरे का, लेकिन दिन के अंत में हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सिंपलेस्ट तरीके से। हैविंग माई लिटिल ब्रदर इन माई लाइफ इज एन अमेजिंग गिफ्ट। हैविंग मीन्स होना, माई लिटिल ब्रदर, मेरे भाई का होना, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, मेरे भाई का मेरे जीवन में होना एक अद्भुत उपहार है। बीइंग एन ओल्डर सिस्टर या एल्डर सिस्टर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बड़ी बहन होने के नाते, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वेलबींग। आई एम रिस्पॉन्सिबल यानी कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम यानी कि मैं हूँ, जिम्मेदार हूँ किस लिए? वेलबींग, उसके भलाई के लिए, यानी कि उसके अच्छाई के लिए या उसके अच्छे के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई मैंने कोशिश की, ठीक है, ट्राई मीन्स करना होता है कोशिश करना, ये सिंपल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये चीज़ आपको याद हो ही गई होगी। माई बेस्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश की, टू कीप रखने की, हिम हैप्पी, उसे अपना खुश रखने की, और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रखने की मैंने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। आई लव माई ब्रदर, मुझे मेरा भाई पसंद है या मैं अपने भाई को प्यार करती हूँ, दोनों ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि लव मीन्स प्यार करना और पसंद करना दोनों होता है। आई विश, मेरी इच्छा है या मेरी ऐसी कामना है, ही गेट्स, उसे मिले, ऑल द हैप्पीनेस, उसको सभी हैप्पीनेस यानी कि उसको सभी खुशी मिले, ही डिजर्व, जो वो डिजर्व मतलब क्या होता है? डिजर्व मतलब होता है जो वो चाहता है, जो उसको मिलनी चाहिए, जिसका वो हकदार है, ठीक है। एंड मोर, और उससे अधिक, जिसका वो हकदार है और उससे अधिक मैं मेरी इच्छा है या मेरी कामना है कि वो उसको मिले, और सभी खुशी और सभी चीज़ें जो भी जिसका वो हकदार है उससे अधिक उसे मिले। सिंपल इस तरीके से। ही इज़ माई हीरो, वो मेरा नायक है। नायक यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, हीरो मतलब वो मूवीज़ वाला हीरो नहीं, कहते हैं हमारे रियल लाइफ में जो हमारा एक हीरो होता है वो। ब्रदर आर मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब क्या था? शरारती। ब्रदर्स यानी कि भाई, यहाँ पे सिंगल एक भाई के बारे में बात नहीं हो रही, ज़्यादा के बारे में बात हो रही है कि भाई जो है ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? भाई शरारती होते हैं या भाई शरारती हैं। समटाइम्स दे कैन बी अनोइंग, समटाइम्स कभी कभी, दे कैन बी वो हो सकते हैं, कैन भी हमारा मॉडल है, ठीक है, वो हो सकते हैं। अनोइंग यानी कि वो कभी कभी वो परेशान हो सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बट लेकिन देयर प्रेजेंस मैटर्स, प्रेजेंस यानी कि उनकी उपस्थिति, मैटर्स यानी कि मायने रखती है, लेकिन उनकी उपस्थिति मायने रखती है। वी सिंपली कैन नॉट लिव विदाउट दैम, वी सिंपली हम बस, कैन नॉट यानी कि नहीं हो सकते, लिव मतलब नहीं रह सकते, विदाउट दैम हम बस उनके सिवा नहीं रह सकते या उनके बिना नहीं रह सकते, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स
यू फाइट विद देम नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता या चाहे जो भी हो। मैंने आपको बताया ना, एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। हमें ये चीज़ चूज़ करनी होती है कि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग या हमारा जो टॉपिक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा वर्ड लेना है। तो चाहे जो हो, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी भी बार, यू फाइट, तुम लड़ो, विद देम, उनके साथ। चाहे तुम कितनी भी बार उनके साथ लड़ो या तुम्हारा कितनी बार उनके साथ झगड़ा हो या लड़ाई हो, द वेरी नेक्स्ट, द वेरी मतलब बहुत, नेक्स्ट यानी कि बिल्कुल अगला, हम पूछते हैं बिल्कुल अगले दिन या बिल्कुल अगले पल या बिल्कुल अगले क्षण, बिल्कुल अगले दिन, एवरीथिंग वुड बी फाइन, सब कुछ सही होता। चाहे आप उनसे कितना भी लड़ो या झगड़ो, लेकिन अगले दिन सब कुछ सही होता। फाइन यानी कि सही, वुड मीन्स होता। मैंने आपको कहा ना, जब भी सेंटेंस के अंत में ता आता, चलता, खाता, मैं, आई वुड लाइक टू ईट, इस तरीके से, तब आप उसकी जगह पे आप वुड का यूज करेंगे, तो सब कुछ सही होता। अनलाइक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से थोड़ा सा अलग, अनलाइक यानी कि अलग, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त से अलग। दे डोंट लीव योर साइड, दे डोंट यानी कि वो नहीं करते हैं। ये हमारा कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। दे डोंट लीव, वो नहीं छोड़ते हैं, योर साइड यानी कि वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। दे आर आवर फॉरएवर कंपेनियंस, दे आर वो हैं, आवर मीन्स हमारे, फॉरएवर यानी कि हमेशा के, कंपेनियन यानी कि साथी, वो हमारे हमेशा के साथी हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स इसके अंदर नहीं थे। कुछ चीज़ें देखिए ऐसी होती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो इस सेंटेंस में हमने क्या चीज़ सीखी है, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हम किसी और के बारे में कैसे बताएं। देखिए काफ़ी सारे टॉपिक्स में हमने अपने बारे में बताना सीख लिया, बट किसी और के बारे में भी बताना होता है ना, कि वो ऐसा है, वो ये करता है, वो ये चलता है, वो ये काम करता है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं है। तो हमें दूसरों के बारे में बताना भी आना चाहिए अगर हम इंग्लिश को सीख रहे हैं, या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी हम वो चीज़ कर सकते हैं। सो अब टाइम है 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज ऑफन, यानी कि अक्सर। सेकेंड ओकेजनल, यानी कि कभी कभी, हम कहते हैं ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओकेजनली मैं ये काम करता हूँ, दैट्स मी। नेक्स्ट है कंपेनियंस, यानी कि साथी। अब 3 वर्ड्स हैं, इनको आपको डिक्टेशन के लूप में लिखना है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का आर्ग्यूमेंट, सेकेंड है प्रेजेंस, एंड थर्ड है मिस्चीवियस। आर्ग्यूमेंट, प्रेजेंस एंड मिस्चीवियस। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के और भी टॉपिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूँ तो वो आप भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।